भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, ठीक है जनाब। 4 दिन के विजिट के ऊपर आ रहे हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्रिकेट, ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करने आ रहे हैं। 4 दिन का विजिट है। अभी जो है वो जर्मन आए हुए थे, इटालियन आए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं। किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत की तरफ पलट रही है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है कि हमारे नेबरिंग में क्या हो रहा है। एटलीस्ट नेबर की बात की जाए। ऑस्ट्रेलियन पीएम आपकी तरफ पहुंचे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि अल जजीरा से लेकर और बाकी जगहों पर ये पब्लिश किया जा रहा है कि ये जो उनका विजिट है ये किक स्टार्ट हुआ है विद क्रिकेट मैच। इस तरह की स्टेटमेंट का ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आना कि मतलब जो पाकिस्तान इंडियन डिग्री होल्डर है वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज की जाएगी, कैसी बीइंग पाकिस्तानी, मुझे ये बताएं कि एक आम पाकिस्तानी जब ये चीज़ें देखता है तो क्या फीलिंग आती है कि यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी इंडिया की है, यहाँ का एक तालीमी याफ्ता स्टूडेंट है, एक इंडिया का तालीमी याफ्ता स्टूडेंट है, ये बाहर जाके अपने आप को प्रूव कर रहा है कि मान लो मैं डॉक्टर हूँ, और उन्हें वो बाकायदा कह रहे हैं कि आप आए हमारे पास और आके ट्रीटमेंट करें। ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है वो वहाँ वहाँ विजिट कर रहा है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि यार पाकिस्तान में आजकल ग्लोबल लीडरशिप क्यों नहीं आती। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो मोदी साहब इंडिया की तकदीर बदलने वाला कोई शख्स है ना, तो वो मोदी साहब हैं। और ये क्रिकेट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, उसमें उस स्टेडियम का नाम उसी दिन मोदी स्टेडियम रखा गया। सर सवाल ये है कि ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है जो अब कही जा रही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही, तो ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी हुआ करती थी। आपने हमारे साथ ये वाली डिप्लोमेसी छोड़ के अब उनके साथ स्टार्ट कर दी है सर। ये चॉइस है, हमने इस चॉइस को ले लिया है और हमारे लोगों ने हमारी पर्टिकुलरली जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि गुलामी ना मंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज 4 दिन के भारत यात्रा पर हैं। जाने से पहले उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ा घोषणा किया है। उन्होंने कहा कि यदि आप एक भारतीय छात्र हैं और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर चुके हैं तो आपकी कड़ी मेहनत से अर्जित डिग्री को घर लौटने पर मान्यता दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने बुधवार शाम को ये घोषणा किया कि उनके देश और भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता मैकेनिज्म को अंतिम रूप दे दिया है। अल्बनीज ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन यूनिवर्सिटी गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में एक इंटरनेशनल कैंपस स्थापित करेगा। इस खबर से पड़ोसियों का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मोदी स्टेडियम रखा गया, आज नहीं रखा गया। वहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था। दोनों कैप्टनों की हौसला अफजाई की, नेशनल एंथम गाया गया, लोगों को अच्छा लगा, वहां गए और वहां से वो चीज स्टार्ट की। उसके बाद अभी मैं बात करूं 15 मिनट पहले वो आईएनएस विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो एलसी है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस। और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए, बहुत बड़ा पार्टनर। अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो म्यूचुअल ट्रेड है, 20-25 बिलियन डॉलर का आने वाले टाइम में हमारा एफटीए हो गया है, तो ये ट्रेड करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर बढ़ेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया हमसे लेता है, कपड़े लेता है, काफी चीजें लेता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से मेन इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट सोर्स फॉर गोल्ड, माइका, सिल्वर, काफी ऐसे मेटल्स है जिनका ऑस्ट्रेलिया दुनिया में थर्ड बिगेस्ट सोर्स है। कुछ कोयल भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो ये मतलब आप इसको अगर सोचे कि केवल क्रिकेट था, क्रिकेट नहीं था, इसमें साबरमती आश्रम भी था, क्रिकेट स्टेडियम भी था, आईएनएस विक्रांत भी था, तेजस भी था। और अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम साहब ने एक अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। और अभी पिछले साल हमने काफी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की। हमारा एजेंडा वही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इसी आधार पे दो देश सामने आ रहे। एफटीए हमारा हो रखा है, लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग की भी बातें चल रही है। ये कंफर्म नहीं है पर इधर उधर से कहीं से खबर आ रही है, ऐसी भी बातें चल रही है। तो काफी सारी चीजें आलिया जी हो रही है जो दोनों लोगों के और दोनों मुल्कों की बहबूदी के लिए अच्छा। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू क्रिकेट। क्रिकेट वॉज इंसिडेंटल, क्रिकेट मैच हो रहा था तो दोनों मोदी जी गए, एबनी साहब गए, तो टीमों को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा। आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर बिग क्रिकेटिंग नेशंस, और इंडिया की टीम को तो ऑस्ट्रेलिया में हर कोई जानता है, और हम भी ऑस्ट्रेलियन टीम में से हर एक को जानते हैं।
ऐसी बात नहीं है। तो इट इज नॉट ओनली क्रिकेट डिप्लोमेसी, मतलब कल तो आप होली कहेंगे, आज क्रिकेट कहेंगे, फिर बॉलीवुड कहेंगे। इंडिया के सॉफ्ट पावर के कई सारे डायमेंशंस हैं। हाँ, आई विल एग्री टू द पॉइंट, इट इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर, इट्स नॉट ओनली द डायमेंशन। जी। अब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का आप सिर्फ वहाँ पे देख लें तो वो उसका एटर्नरी देख लें कि वो क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है जी। वो भी होली के एक इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। और मुंबई जाएंगे, वहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन में उनका प्रोटोकॉल और वो सारा है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात होगी। अब ये देखें ना, ये कितनी इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलियन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा। हालांकि जो नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए या उनके साथ मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया छोटी इकॉनमी है, छोटा मुल्क है, ठीक है, इस तरह उस तरह बड़ा डेवलप्ड है, सारा कुछ है, लेकिन छोटा है, तो ज़रा इसको अकेला भी डॉक्टर जयशंकर का मुलाकात होना चाहिए ताकि वो नरेंद्र मोदी को बता सकें कि ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके दिमाग में माइंडसेट क्या है। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ही बेसिकली नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी आप ये कह लें कि गुरु हैं। वो ही उनको बताते हैं कि भाई डॉक्टर अपना पीएम साहब हमें ये करना है, ये नहीं करना, और इस तरह की चीज़ें। सो एक तरफ वहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, दूसरी तरफ आप ये देखें कि वो दुनिया को अपना कल्चरल फेस जो है वो दिखा रहे हैं। इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो किस तरह अपने आप को शोकेस कर रहा है। दैट इज़ बेसिकली आपने शोकेस करना होता है। और हमें ज़ाहिर बात है, हमारा मीडिया या पब्लिक जो है उनको ये बुरा लगता है कि क्यों इंडिया की वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मैं बड़ा अपने आप को भी प्राउड फील कर रहा हूँ, हैं तो हमारे हमसाए हमारे भाई हैं, तो उन्हें देखें कि अब आने वाले वक्त में तो अभी स्टडी का हुआ है ना, सही बात है। इंडिया हर चीज़ में पूरी दुनिया के लेवल पे खड़ा होगा। जैसे उन्होंने कहा ना कि यार इंडियन स्टडी करके आप आओ डॉक्टर बन के, तो उधर आके आप सीधा आके ऑपरेशन करो, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें इंडियन जो हैं वो एकदम जाते जो है ना, वो अपना आप बताएंगे कि हम इंडियन हैं, और आप ये देखिएगा ऑस्ट्रेलियन को भी काट जाएंगे। ये बहुत आगे जाएंगे। ये बड़ी गैरतमंद कौम है, ये तरक्की करने वाले हैं, पढ़े लिखे जाहिल नहीं हैं, बात को सोच समझ के पढ़ लिख के आगे चलने वाले लोग हैं। ये ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म और इंडियन वज़ीर आज़म ग्राउंड के अंदर कैसे जफियाँ डालते हुए वो लोग गए। उनकी एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम जा रही है, एक तरफ इंडियन टीम जा रही है। अब आप ये देखो कि क्या इज्जत है उन लोगों की। ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर आज़म उनके मुल्क में बैठा हुआ है भाईजान, आप समझें इस बात को। मोदी साहब ऐसे खड़े हुए हैं उसके साथ। आपके मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? आपके मुल्क में ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म क्यों नहीं आता? आपके मुल्क में इतने इतने बड़े जो नाम है, जो ब्रांड हैं, वो क्यों नहीं आते? इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास उस लेवल पे नहीं है। आप सिर्फ बातों में क्लास बने हुए हो, सही बात। आप सिर्फ मीडिया पे क्लास बन चुके हुए हो, आप सिर्फ अपने लोगों को जो दिखाया जा रहा है बस उधर तक आप हीरो हो। असल हीरो वो है भाईजान जो करके दिखाता है, जो मोदी साहब हीरो है। असल हीरो वो है। अब देखिए मोदी साहब की चलो मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। मुझे ये बताएं कि दुनिया के जो टॉपर बिजनेसमैन हैं या बड़ी अमीर कंट्री हैं, वो मोदी की कदर क्यों कर रहे हैं? क्या क्वालिटी क्या है मोदी के अंदर? भाई वो जीनियस इंसान है, वो आम इंसान नहीं है। उसका दिमाग इतना तेज़ है। वो मेरी बात जो है ना वो आप समझते नहीं है। देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, अंदर से चीज़ ही हो रहा है। देखने में वो लगता है कि कुर्ता पजामा एक सिंपल सा आम सा आदमी है, लेकिन भाईजान उस आम आदमी का दिमाग देखो। उस दिन उर्दू बोल रहे थे मोदी साहब, मतलब उनकी लैंग्वेज में हिंदी कहते हैं, हमारे में उर्दू कहते हैं। तो वो बड़ी ना मीठी टाइप उर्दू थी और इतना मज़ा लिया मैंने उनकी लैंग्वेज का ना। उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक मोदी साहब का। तो मोदी साहब ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर और ग्रेट पर्सन, और अपने मुल्क के लिए ग्रेट इंसान। और जिस तरह हमारे बाबा कायदे आज़म हैं, इस तरह इंडिया के वो हैं जिन्होंने इंडिया बनाया, क्या नाम? गांधी साहब। हमारे बाबा कायदे आज़म, इंडिया के गांधी साहब। अब तीसरा नाम जो ऐड होता है ना वो मोदी साहब है। देखिए मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि एक ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, इंडिया की तकदीर चेंज करने वाला इंसान, जिसने देखिए गांधी साहब ने अगर भारत को बनाया तो उसके अंदर खूबसूरती कौन लेके, उसे संवारा किसने है, उसे ब्यूटीफुल किसने बनाया, अपने लोगों को किसने पढ़ाया है, अपने लोगों के लिए आसानियाँ किसने पैदा की हैं, अपने लोगों को 95 रुपीज़ का पेट्रोल कौन दे रहा है? वो मोदी है भाई मेरे। The world understand India culturally and the world understand Pakistan politically. प्राउड इंडियन यार।